एक गेंद 50 फीट ऊंची बिल्डिंग के किनारे से हवा में उछाली जाती है। इसका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी 20 फीट प्रति सेकंड है। हम इस समीकरण में h यानी ऊंचाई बराबर ऋणात्मक 16 गुणा t का वर्ग जमा 20t जमा 50 का प्रयोग करते हुए t सेकंड बाद गेंद की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। हम इस प्रश्न में इस सूत्र यानी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। हम खान एकेडमी के भौतिकी यानी फिजिक्स के वीडियो में देखेंगे कि ये इस तरह के प्रश्न के लिए कैसे काम करता है। लेकिन आइए यहां इस उदाहरण को हल करने की कोशिश करते हैं। हमें यहां ये समीकरण दिया गया है ताकि हम इसका उपयोग करते हुए t सेकंड बाद गेंद की ऊंचाई पता कर सकें। साथ ही ये भी पता कर सकते हैं कि गेंद को जमीन पर आने में कितना समय लगता है। अब अगर ये ऊंचाई यानी हाइट है तो ये जमीन तब होगी जब ऊंचाई 0 के बराबर होगी। इसलिए यहां जमीन पर टकराने का मतलब है कि ऊंचाई h बराबर 0 होगी। अब हमें यह पता लगाना है कि h यानी ऊंचाई 0 के बराबर कितने समय बाद होगी। आइए अब इस समीकरण 0 बराबर ऋणात्मक 16 गुणा t का वर्ग जमा 20t जमा 50 को हल करते हैं। और यदि आप इस समीकरण को थोड़ा और सरल बनाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां सभी पद यानी टर्म्स 2 से विभाज्य यानी डिविजिबल हैं। इसलिए अब यहां ऋणात्मक 2 से सभी पदों को भाग करते हैं ताकि ऋणात्मक गुणांक यानी नेगेटिव कोएफिशिएंट को हटा सकें। अगर हम बाएं पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड को 2 से भाग यानी डिवाइड करते हैं तो हमें 0 मिलता है और ऋणात्मक 16 को ऋणात्मक 2 से भाग करने पर 8 मिलता है। इसलिए यहां 8 गुणा t का वर्ग बचता है। और अब 20 को ऋणात्मक 2 से भाग करते हैं तो ऋणात्मक 10 मिलता है। इसलिए यहां ऋणात्मक 10t बचता है। और 50 को ऋणात्मक 2 से भाग करने पर ऋणात्मक 25 मिलता है। अब हमारे पास समीकरण 8 गुणा t का वर्ग घटा 10t घटा 25 बराबर 0 है। और यदि आपको समीकरण के इन पदों को बाएं पक्ष में रखने में आसानी होती है तो आप इसे बाएं पक्ष में रख सकते हैं और 0 यहां लिख सकते हैं। अब हम इसे पूर्ण वर्ग बना सकते हैं या फिर द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लागू कर सकते हैं जो पूर्ण वर्ग बनाने यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही व्युत्पन्न यानी डिराइव हुआ है। और अब हमारे पास द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिससे हम जानते हैं कि ये a है, ये b है और यहां हमारा c है। और द्विघात सूत्र से हमें मूल यानी रूट्स मिलते हैं। यहां पर चर यानी वेरिएबल t बराबर ऋणात्मक b जमा या घटा वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट में b का वर्ग घटा 4ac और पूरे के बटा 2a है। इसलिए अब इस सूत्र को यहां लागू करते हैं तो हमारे पास t बराबर ऋणात्मक b, यहां b बराबर ऋणात्मक 10 है। इसलिए यह ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक 10 बराबर धनात्मक 10 जमा या घटा वर्गमूल में ऋणात्मक 10 का वर्ग यानी धनात्मक 100 घटा 4a यानी 8 गुणा c जो कि ऋणात्मक 25 है और पूरे का बटा 2a, a यानी 8 इसलिए यह 2a बराबर 16 है। और यहां ऋणात्मक चिन्ह है इसलिए ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक बराबर धनात्मक 4 गुणा 25 यानी 100 है और 100 गुणा 8 बराबर 800 होता है। इसलिए सरल करने के बाद हमें 800 मिलता है। और अब हमारे पास करणी चिन्ह यानी रेडिकल साइन में 100 जमा 800 है। तो अब ये 10 जमा या घटा वर्गमूल में 900 और पूरे के बटा 16 है। इसलिए ये 10 जमा या घटा 30 और पूरे के बटा 16 होगा। इसलिए समय t बराबर 10 जमा 30 बटा 16 यानी 40 बटा 16 है। अब हम इसके अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर को 4 से भाग करते हैं तो हमें 10 बटा 4 मिलता है। इसको और सरल करने पर 5 बटा 2 बचता है। इसलिए ये इसका एक हल है। यदि 30 जोड़ते हैं और यदि हम 30 घटाते हैं तो यहां t बराबर 10 घटा 30 यानी ऋणात्मक 20 बटा 16 मिलता है। अब यहां भी अंश और हर को 4 से भाग करते हैं तो हमें ऋणात्मक 5 बटा 4 मिलता है। अब हमें याद रखना है कि हम समय निकालने की कोशिश कर रहे थे।
इसलिए यहां इस प्रश्न में समय धनात्मक होगा। अब हमें पता करना है कि गेंद को जमीन से टकराने में कितना समय लगेगा। हम जानते हैं कि समय में कभी भी वापस नहीं जाते हैं, इसलिए हम ऋणात्मक समय नहीं लेते हैं। इसलिए आइए यहां केवल धनात्मक उत्तर यानी पॉजिटिव आंसर के बारे में सोचते हैं और अब केवल इस मूल यानी रूट को लेते हैं और मान लेते हैं कि यह सेकंड में है, इसलिए यह 5/2 सेकंड है। हमें यहां भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमें यहां इस परिस्थिति में केवल द्विघात सूत्र लागू करना है। इसके बारे में हम भौतिक विज्ञान में गहराई से पढ़ सकते हैं। आइए अब इसकी जांच करते हैं कि क्या वास्तव में 5/2 सेकंड के बाद इसकी ऊंचाई 0 के बराबर होती है। इसलिए यहां t बराबर 5/2 है और यह व्यंजक यानी एक्सप्रेशन 0 के बराबर है। आइए अब इसे सरल करते हैं। यहां हमारे पास ऋणात्मक 16 गुणा 5/2 का वर्ग जमा 20 गुणा 5/2 जमा 50 बराबर 0 है। इसलिए यह ऋणात्मक 16 गुणा 25/4 जमा 50 जमा 50 बराबर 0 है। ऋणात्मक 16/4 बराबर ऋणात्मक 4 और 4/4 बराबर 1 होता है। इसलिए यह ऋणात्मक 4 गुणा 25 बराबर ऋणात्मक 100 जमा 50 है। माफ कीजिए, ऋणात्मक 4 गुणा 25 बराबर ऋणात्मक 100 जमा 50 और फिर जमा 50 बराबर 0 है। हमारे पास ऋणात्मक 100 जमा 100 है जो वास्तव में 0 होगा। इस तरह हमें यहां 0 बराबर 0 मिलता है। अंततः हमने इसे जांच लिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गेंद को जमीन से टकराने में 5/2 सेकंड लगते हैं। हम इसे 2.5 सेकंड भी कह सकते हैं।